नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। होली के दिन खा लेना एक चीज, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, होली के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। इससे हमेशा आपका भाग्य चमकता रहेगा। घर में माता लक्ष्मी जी का अस्थायी रूप से वास हो जाएगा। धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, जिसे पूरे विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसकी 5 से लेकर 45 दिनों तक धूम चलती है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये पर्व पारंपरिक रूप से 3 चरणों में माना जाता है, यानी मनाया जाता है। सबसे पहले होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि से हो जाती है। इसका समापन फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद के भगवत भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने होली के पहले 8 दिनों में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इस काल में ग्रह उग्र प्रभाव देते हैं। इसी कारण इन 8 दिनों में शादी मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित माने गए हैं। इससे 8 दिन निष्काम साधना के हो जाते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्षी पूर्णिमा 25 मार्च 2024 को यानी कि मनाई जाएगी। इस बार इसकी शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:30 बजे से और 25 मार्च को यह दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। दोस्तों, इस बार भद्रा का साया भी होलिका दहन पर रहेगा, जिस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा। 25 मार्च को होली रंग वाली खेली जाएगी। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि होली वाले दिन ऐसी क्या चीज है जो खा लेना चाहिए। इसे खाने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये गुप्त उपाय किसी को बताकर ना करें, इसे चुपचाप करें। होलिका दहन के बाद होली की राख को होली मैया का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लेना चाहिए। इससे आपकी जुबा पर यानी कि वाणी माता सरस्वती का वास हो जाता है। इसे अपने जुबा पर भी लगा लेना चाहिए। इससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी अपने आप नष्ट हो जाएगी। वो गलत ऊर्जा आपसे दूर भाग जाएगी और आप एक उत्तम जीवन की कामना कर पाएंगे। होली की राख आप अवश्य खा लें। इससे आपके अंदर तेजी से सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो जाएगा और आप धनी हो जाएंगे। आपके अंदर तेजी से काम करने की शक्ति जागृत हो जाएगी। और साथ ही साथ होली वाले दिन आप गुजिया अवश्य खा लें, क्योंकि गुजिया सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण चीज है, जिसे होली माता को चढ़ाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में अवश्य खा लें और पूरे परिवार को खिलाएं। माना जाता है कि 5 गुजिया एक साथ किसी गरीब को खिला दें, उसके ऊपर सदैव होली माता का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, होली के दिन आप गूलर का जो फल है इसे भी जरूर खा लें। यह भी बहुत ही अच्छा होता है। गूलर का फल खाने से होलिका मैया प्रसन्न होती है, नरसिंह भगवान प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। गूलर का अगर एक पत्ता भी अगर इस दिन खा लिया जाए होली के दिन तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य सुख समृद्धि से मालामाल हो जाता है। या फिर आप चाहें तो इसकी जड़ को आप अपने गले में धारण कर लें, यह भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, होली वाले दिन आप होलिका माता को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना अवश्य खा लें। गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है। होली वाले दिन जो व्यक्ति गन्ना खा लेता है उसके ऊपर जीवन भर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी का साथ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदैव बना रहता है। गन्ना जीवन में मिठास भर देता है। दोस्तों, होली वाले दिन ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। होली की पूजा में ये चीजें नहीं अर्पित करनी चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, टूटा हुआ यानी कि गन्ना, जो पत्तेदार गन्ना हो उसी की पूजा करें। दोस्तों, ये पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं होता। इससे होलिका माता नाराज हो जाती हैं, जाते जाते श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब भी होलिका दहन होता है
तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं होती है। अधूरी चीजें करने से अधूरा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन जाओगे। आप सूखा नारियल ही चढ़ाएं अग्नि में। दोस्तों, होली की अग्नि में साथ ही साथ जैसे कि टूटी हुई कोई भी चीज ना डालें, पानी वाला नारियल भी ना डालें, और साथ ही साथ टूटा हुआ गन्ना भी ना डालें, और साथ ही साथ गुझिया की संख्या 1 और 3 नहीं होनी चाहिए, 2, 4 इस तरह से आप यानी कि चढ़ा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप होलिका दहन में बर्फी डाल सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं और बर्फी खा भी सकते हैं। होलिका दहन में गाय के गोबर के बने उपले भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में हरा चना, गेहूं की बालियां आप अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें और इस दिन लहसुन प्याज का भी सेवन न करें। इस दिन सीताफल खा सकते हैं, गुजिया खा सकते हैं, बर्फी खा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन मीठे पके पकवान, खीर वगैरह भी खा सकते हैं। होलिका दहन इस बार जैसे कि 24 मार्च और 25 मार्च को होली का पर्व है, तो आप दोनों दिन यानी कि ये पर्व मना सकते हैं। साथ ही इस दिन आप गूलर का फल भी खा सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। गूलर का फल खाने से होली के दिन बहुत ही शुभ होता है। इसकी जड़ को लेकर आएं और अपने गले में जरूर धारण करें। होली के दिन आप पत्तेदार सब्जी और कुमड़ा की सब्जी बनाकर मत खाना। इस दिन आप यानी कि बैगन की सब्जी भी मत खाना, लहसुन प्याज मत खाना, लेकिन इस दिन मीठे पकवान जरूर बना के खाना। सेव, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। इस दिन सीताफल भी मत खाना। इस दिन 1 चुटकी राख अवश्य खा लेना, इससे होलिका माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। 1 चुटकी राख अपने घर लेकर इसे रख भी देना तिजोरी में, और इसका नित्य सेवन करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये होली आपके लिए शुभ रहे, तो आप 1 चुटकी राख जरूर यानी कि इसे खा लें, और साथ ही साथ इस दिन खीर खा लें, गुजिया खा लें, और मीठे पकवान जो भी बना है वो जरूर चना और गुड़ भी खा लें इस दिन। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी आज हमने आपको बताया, ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों को भी शेयर करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। जय मां लक्ष्मी, जय होलिका माता।